छोटकी छटंकी छटंकी का मतलब आप लोग जानते हैं? छटंकी का मतलब होता है फिसलन। आम के बीज को अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो कभी आती नहीं, वो फिसल जाती है। सो छटंकी का मतलब होता है बहुत ही एक्टिव, बहुत ही चंचल। और छोटकी इसलिए नाम है कि ये 3 बहनों में सबसे छोटी है, इसलिए छोटकी है। और एक फीमेल चार्ली चैपलिन है ये, तो इसलिए छटंकी है। तो छोटकी छटंकी एक नाम है और एक एडजेक्टिव है। दोनों नाम, नाउन और एडजेक्टिव मिल करके इनका नाम बना हुआ है। तो छोटकी छटंकी एक ही नाम है, इनको ही कहा जाता है छोटकी छटंकी। जैसे कहते हैं ना कि कुछ शब्द ऐसे मदमस्त, अगर इसको एक साथ नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो छोटकी छटंकी हम एक साथ ही बोलेंगे तो ये मतलब समझ में आएगा। सर, ये सीरियल बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसके पीछे मकसद ये है कि यूपी और बिहार में, खास करके मतलब पूरे हिंदुस्तान में, उन बापों से बड़ी गुजारिश है कि इस सीरियल को देखने के बाद सुधर जाए, जिनको ऐसा लगता है कि 36 गुण के बराबर एक ही गुण होता है पैसा कमाना। उनको किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं होता है, कि उनको ये देखना होता है कि लड़के के बाप के पास कितना पैसा है, लड़के की सैलरी कितनी है, ऐब चाहे कितने भी हो, वो सब जो है वो पैसों में उसको उस कारपेट के नीचे सारे ऐप डाल देते हैं और पैसा सामने आ जाता है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मिसमैच शादियां जो है ना इन दिनों बहुत हो रही है। लड़की स्ट्रीट स्मार्ट है, लायक है, 4 क्लास अगर कम पढ़ी हुई है, उसकी शादी हो जाएगी इंजीनियर से, डॉक्टर से। ऐसे इंजीनियर डॉक्टर से जिनका मकसद भी है पैसा कमाना, जिनका काम नहीं है सेवा करना, मतलब ही है पैसा कमाना, और पूरी कीमत भी वसूल करते हैं वो। और वो बाप अक्सर उस तरह के दूल्हे को चुनते हैं जहाँ पे इन बेटियों की शादी कर दी जाती है। और ज़िंदगी भर अगर कोई कमी अगर बाप ने छोड़ रखी है तो हमेशा उसको ह्यूमिलेट भी होना पड़ता है। मतलब इसके साथ एक मैसेज भी जा रहा है, मैसेज भी जा रहा है कि आप लायक वर्ड ढूंढिए, आप पैसा मत ढूंढिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कितनी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि ये बिहार के पृष्ठभूमि, मैंने जब बोर्ड देखा, जब साइकिल अंदर जा रही थी, बिहार की पृष्ठभूमि है और एक चुलबुली लड़की है, तो कितनी तैयारी है कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया, क्या कुछ बताएंगे उस बारे में? जब मुझे फर्स्ट मीटिंग थी सर की, तो मुझे एक ही मिला था कि फीमेल चार्ली चैपलिन चाहिए उनको। तो वो वर्ड ही बहुत काफ़ी था मेरे लिए होमवर्क के लिए। बाकी मैं झारखंड रांची से हूँ, तो लैंग्वेज में पकड़ मेरी पहले से थी, तो शायद थोड़ी इजी हो गई। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने पकड़ा उसके लिए मैंने, जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया उसके लिए मैंने काफ़ी, जो भी मैं सच बोलूँ तो मैंने कार्टून नेटवर्क ज़्यादा देखा कि वो कितना फास्ट करते हैं और उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है। जैसे लोग बोलते हैं बड़े हो जाते तो कार्टून नेटवर्क नहीं देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, पोगो चैनल ज़रूर देखना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मैंने वो बॉडी लैंग्वेज और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने कार्टून, झूठ नहीं बोलूँगी, कार्टून नेटवर्क से मैंने पकड़ा है। और राइटर साहब से जानना चाहेंगे मैं, ये आपने कहानी लिखी है और कहानी की जो है बिहार की पृष्ठभूमि पे है, तो कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि बिहार निरंतर बदल रहा है। आपने साइकिल दिखाई वहाँ और नदी भी दिखाया है, और मुझे लग रहा है काफ़ी पीछे का दिखा रहे हैं, और बिहार निरंतर बदल रहा है, तो कितना कठिन हो जाता है कि बिहार को दिखाना, दर्शाना। बिहार की खास विशेषता यह है कि वो विसंगतियों का प्रदेश है और ग्लोरियस कॉन्ट्रडिक्शंस जिसे कहते हैं। एक ही जगह पर अतीत भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी है। तो आपने सही कहा, बड़ा कठिन है बिहार को एक सूत्र में बांधना। हमने ये चुनौती ली है, और हम जो वर्तमान बिहार है, जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बाकी सब देश के जो एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ समाहित हो रहा है, उसको हमने कैप्चर किया। मेरे लिए एक एडवांटेज यहाँ, जैसे कि हमारी लीड के लिए भी एडवांटेज है, मैं बिहार से हूँ और बिहार में भी ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी क्या कहते हैं, बड़े सीरियसली अटैच्ड हूँ। हर साल जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मेरा वहाँ जो अनुभव है वो मुझे हेल्प करता है स्क्रिप्ट को लिखने में। मैं बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से, साउथ बिहार से हूँ, भागलपुर बांका से, तो वहाँ की अंगिका की जो बोली है वो हिंदी से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाती है, तो मुझे उसका एडवांटेज है। आई हैव दैट एडवांटेज। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में, छोटकी छटंकी के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
एज ए डायरेक्टर। देखिए क्या है कि जब आप एक सिंपल शो करते हैं ना, जो हिंदी के चैनल्स में आ रहे हैं, तो वो क्या, वो सिंपल शो आपको मालूम है कि आप जाओगे, स्क्रिप्ट मिल जाएगी और कर लिया जाएगा। लेकिन जब आप कोई ऐसा शो करते हो कि जिसमें कैरेक्टर है, जिसमें एक मैसेज है, और जो कि एक कहीं किसी प्रदेश को बिलोंग करता है, तो आपके पास चैलेंज ये हो जाता है कि आपको वहाँ का बहुत कुछ दिखाना है। ठीक है, आपको वहाँ की समझ होनी चाहिए, कैरेक्टर्स की समझ होनी चाहिए, भाषा पे आपको पकड़ होनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ आप इस शो में ये देखोगे कि आपको इस शो में सारे कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। मतलब कोई भी जितने भी टेलीविज़न पे शो चल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि आप कोई भी शो उठा के देखोगे, बाप बाप है, माँ माँ है, भाई भाई है, बहन बहन है। लेकिन ये शो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो बाप है ना, उसका भी एक कैरेक्टर है, माँ जो है वो भी खड़े होने के लिए माँ का भी एक कैरेक्टर बनाया है राइटर ने, जो बहनें हैं उनका भी एक कैरेक्टर बनाया है। तो एज ए डायरेक्टर आपके पास एक चैलेंज हो जाता है कि आपको खाली पपेट की तरह नहीं काम करना है कि आप गए, एक्टर ने अपनी लाइन बोल दी और हो गई, नहीं, आपको उस कैरेक्टर में उसको घुसाना है, उस कैरेक्टर को पकड़ाना है। वो लाइनों में जो राइटर ने जो लाइनें लिखी हैं, वो लाइनें आपको एक्टर से बुलवानी है। तो एज ए डायरेक्टर इस तरह का शो जो है, जो जिसको हम कहेंगे ये देसी शो है, इसको करने में आपके सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं। सर मैं पहला एपिसोड देख रहा था, हाँ। मैंने समझा कि कैरेक्टर तो इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है, लेकिन मैंने ये भी ध्यान दिया है कि बैकग्राउंड जो म्यूजिक थी वो बहुत अच्छा शूट करा था। बहुत सर, उस बारे में बताइए किस तरह से उसे आपने लिया। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर विनय सिंह करके हैं, उन्होंने किया है। एक्चुअली हम लोग कई बार उस सेशन पे बैठे कि हमको वहाँ का जो देसीपन चाहिए था म्यूजिक में वो आए, तो कई सेशंस हुए, उसके बाद वो बनाया गया। सर प्रोडक्शन हाउस के बारे में जानना चाहेंगे। प्रोडक्शन हाउस के बारे में हमारे प्रोड्यूसर जो है मासूम जी ये प्रोडक्शन बताएंगे। हाउस का नाम है गांव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियोज। ठीक है, तो प्रोडक्शन हाउस जो है शुरू से ही, इस प्रोडक्शन हाउस के पीछे विज़न सिर्फ यही है। गांव वाला वर्ड सिर्फ इसलिए है कि सबसे विशुद्ध चीज़ जो होती है ना, वो गांव होती है। हवा भी विशुद्ध आपको मिलता है, खाने को भी विशुद्ध मिलता है, पीने को भी विशुद्ध मिलता है, वातावरण भी विशुद्ध मिलता है। तो अगर बहुत ही रूटेड अगर एक कोई क्रिएटिव ब्रेन है और अगर वो सोचना शुरू करता है, तो मुझे लगता है कि गांव वाला आप जैसे ही कहते हैं, एक विशुद्धता का एक बहुत बड़ा जो है एक होराइजन आप खोल देते हैं। और गांव वाला कहते ही अपनापन महसूस होता है। आज इस मेट्रो सिटीज़ में हर दूसरा आदमी, यार ये मेरा गांव वाला है, ये मेरा गांव वाला है, तो एक एम्पैथी सिंपैथी बहुत जल्दी जुड़ जाती है। तो हमें ये था कि लोग जब गांव वाला प्रोडक्शन बोले तो उनको लगे कि ये मेरा अपना है, हमेशा उनको महसूस हो कि अपना है। और गांव वाला का मकसद भी है कि बहुत ही रूटेड शोज़ हम सामने लेकर के आए, वो चीज़ें जो धीरे धीरे गुम हो रही है, उस चीज़ को हम वापस रीएक्सप्लोर करें। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके प्रोडक्शन से कौन कौन सी जो धारावाहिक या फिल्म कुछ बनी है या और कौन सी आने वाले, कुछ उस बारे में बताइए सर। देखिए, हमने तो टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो टेलीविज़न में हमने इससे पहले 4-5 टेलीविज़न शोज़ बनाए हैं। इस प्रोडक्शन हाउस ने क्राइम शोज़ भी बनाए हैं अलग अलग चैनल्स के लिए, जिसमें सोनी चैनल भी है, क्राइम पेट्रोल ही 400 एपिसोड्स हमने बनाया, मन में विश्वास है हमने बनाया, सब टीवी के लिए एक शो हमने बनाया, डीडी नेशनल के लिए बहुत ही कल्ट शो हमने बनाए हैं, अनुदामनी, वो यही थी, एक तरेगनी, उसमें भी यही थी, एक बस थोड़े से अनजाने हमने बनाया था, बहुत ही जो पाकिस्तानी फ्लेवर के थोड़े इवॉल्व ऑडियंस के लिए बहुत बोल्ड ड्रामा हमने बनाया। इसके अलावा ये प्रोडक्शन हाउस जो है तेलुगु में 2 फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है, मराठी में 3 फिल्में, जिसमें से 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं। एक फुंतरू फिल्म हमने प्रोड्यूस की थी रॉस के साथ, जो ब्लॉकबस्टर गई थी। टकाटक 2019 में हमने प्रोड्यूस की थी, वो भी ब्लॉकबस्टर है, जिसका दूसरा सीजन अभी तैयार है। मैम से जानना चाहेंगे कि मैं हाँ, दबाव था क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये मेरा कमबैक है एज ए लीड। और थैंक यू मासूम सर, गौरव एंड प्योम सर। आज जो मैं छुटकी दिख रही हूँ, ये इन तीनों की मेहनत है। मैंने बस इनको फॉलो किया है, बाकी और ऑफ कोर्स हमारे डीओपी सुरेश जी और शंभू जी और रंजीत जी, उन्होंने बाबूदा बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो आज जो छुटकी आप सबके सामने इतनी अच्छी, इतनी चुलबुली दिख रही है, क्योंकि शॉट ऐसे होता था कि ये तो हमेशा रहते थे, हर सीन के बाद बताते थे, फिर ये उसको कंसीव करते थे, देन ये हमको बोलते थे, फिर सर उसमें से और मसाला जो भी होना चाहिए। जब हम शॉट लेते थे तो लिटरली जब हम शूट करते थे तो ये और जो हमारे डीओपी सर वगैरह हैं, वो मज़ा नहीं आया,
एक और करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छुटकी को इस्टेब्लिश करने के पीछे इन सब का हाथ है, नहीं तो आज जो मैं दिख रही हूँ वो मैं नहीं दिख सकती, क्योंकि जब आप करते हो ना तो आपको ये नहीं पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या किस लेवल पे कर रहे हैं। जो ऑडियंस होती है या जो देख रही होती है उनको सबसे ज़्यादा अच्छा ग्राफ पता चलता है कि उनको क्या चाहिए और किस लेवल का चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप रीटेक बोलते थे, क्योंकि रीटेक हो रहा है, जब ये बोल रहे हैं कि मज़ा नहीं है, बार बार रीटेक हो रहा था, कितनी नर्वस हो जा रही थी, क्या तैयार थी वो रीटेक को एक्सेप्ट कर रही थी कि नहीं अच्छा सीन नहीं हुआ है? नहीं, सुप्रिया जो है ना हमारे साथ बहुत सारे शोज़ कर चुकी है। हम लोग मेरे ख्याल से 10 साल से साथ में जाना और कई सारे शोज़ हम लोगों ने किए, तो इसको मेरा नेचर मालूम है, मुझे इसका नेचर मालूम है। और मुझे मालूम है कि ये कोई भी काम जैसे है ना तो बड़ा डेडिकेशन से करती है। सर सही हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना, और इसको ये मालूम है कि मैं ऐसे बोलूँगा नहीं कि हाँ ठीक हो रहा है, जब तक अच्छा होगा नहीं ना तो मैं करता ही रहूँगा। ये मेरी आदत है, वो कोई भी हो कि नहीं अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी हो। और सुप्रिया के साथ चूँकि काम कर रहा हूँ इतने सालों से, तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। सर से जानना चाहूँगा, सर आपका किस प्रकार का किरदार है इसके अंदर? मेरा किरदार बड़ा ही खूबसूरत कैरेक्टर है, बाहर से नारियल की तरह सख्त और अंदर से बड़ा ही सॉफ्ट और मुलायम। ये किरदार ऐसा है कि समाज में इसकी अपनी प्रतिष्ठा है, लोग इसे नकारात्मक चरित्र समझते हैं क्योंकि ये शक्ति संपन्न है, ये रंगदारी करता है, बाहुबली है, ठेकेदारी करता है। तो इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, प्रचलित हैं, कुछ सही भी है कुछ गलत भी। लेकिन ये अपनी बिटिया के मामले में बड़ा ही भावुक पिता है, क्योंकि इकलौती बिटिया है उसकी और उसके तकलीफ़ों को ये सह नहीं पा रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं इसकी तकलीफ़ें दूर कर दूँ। ड्रामा वही है कि वो जो दोनों परिवारों के बीच में इस संबंध में जो मतभेद होते हैं वही असली मजा है। और सारी बातें बता दूं तो फिर मैं सर से जानना चाहूँगा, सर इतने अच्छे कलाकार को आपने लिया, किस प्रकार से ये बोर्ड पे आए? क्योंकि इसमें 3 लड़कियां हैं, 3 बहनें हैं, एक पिता है जो मैंने अभी देखा है, पंडित जी भी है, सर को देख रहा हूँ, किस प्रकार से सारी चीज़ आपने इकट्ठे के साथ कलाकारों को कैसे बोर्ड पे आए? देखिए इस शो में जितने भी एक्टर हैं ना, ये कहते हैं ना हम इंडस्ट्री में जब काम करते हैं, मैं लगभग 20 से 25 टेलीविज़न मेन स्ट्रीम शोज़ एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर बना चुका हूँ। तो सारे शोज़ में सब लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ काम किए हुए हैं। तो सबको एक एक टेक्स्ट किया गया, बात की गई और बोला गया। सब लोग अगर हाँ बोलते हो तो ये बहुत कम बजट का एक शो है, पर शो में कॉन्सेप्ट में गहराई है, साथ दो तो बनाएंगे। तो किसी ने अपना एक बहुत ही इतना बड़ा डिमांड नहीं रखा जो ये बाज़ार से जो लेते हैं। तो हर किसी ने अपनी मेहनताना ऐसे कट किया है जैसे हम मोहब्बत में बिके हुए लोग हैं। सर गांव वाली की अगली रणनीति क्या है? राजनीति में तो है नहीं कि रणनीति बनाएंगे। नहीं, आगे क्या मतलब कर रहे हैं? आगे किस तरह का शो, किस तरह के कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं? वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन गांव वाला जितनी भी चीज़ें कर रहा है वो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है दोस्त। और गांव वाला की मोस्टली जितनी प्रॉपर्टी हम लोग बना रहे हैं वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। गांव वाला वो प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो पहले चैनल में जाता है और पूछता है कि जाल में फंसोगी मछली से, और फिर जो है वो जाल फेंकता है। हम पहले अपना शो कंसीव करते हैं, ऐलान कर देते हैं कि हम शो बनाने जा रहे हैं, भाई जिसको अच्छा लगेगा लेना, नहीं लोगे तो यूट्यूब पे डाल दूंगा या कहीं बेच लूँगा इंटरनेशनल मार्केट। सर आखिरी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, दर्शकों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? तो उनको ये शो MX प्लेयर पे मिलता है, MX प्लेयर पे देखें। आज़ाद पे अगर वो देख पा रहे हैं तो आज़ाद पर वो देखें। ये शो को देखें ज़रूर, क्योंकि अगर उन्होंने 4 एपिसोड भी अगर देख लिया, सस्टेन कर लिया, तो आगे के 260 एपिसोड बिना देखे वो रुक नहीं सकते। क्योंकि इस कहानी करने में, कहानी को रचने में और किरदार को करने बनाने में कोई कमी नहीं रखी है। फास्ट फूड की तरह शो नहीं बन रहा है, ये आम डेली सोप की तरह नहीं है। हमने 1 महीने में 6 एपिसोड शूट किए हैं, ये हमारी रफ्तार है। 1 मंथ में 6 अच्छा, मैं किया आपसे है। जानना चाहूँगा क्योंकि पूरा दामोदर मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर है, हसमुख का, और नाम भी आपके ऊपर से जा रहा है। आप बताइए क्या अपील कर रही हैं? मैं आपको सच बोलूं, मैं सुबह आती हूँ और रात तक, जब तक हमारा पैकअप नहीं होता है तब तक मैं ऐसे ही रहती हूँ, क्योंकि हमारा जो माहौल बना हुआ है
पता नहीं, ये नहीं पता, मतलब इन्होंने बहुत छूट दे के रखी है सब चीज़ में, इन्होंने बहुत छूट दे के रखी है कि मतलब बहुत एडजस्ट, मतलब आप तो हम हंसते हुए ही जाते हैं घर और वापस सुबह हंसते हुए आते हैं। 1 मंथ हो गया हमको शूट किए, लेकिन अभी तक टच वुड हम में से किसी की भी एनर्जी कम नहीं हुई है। मैम, छोटे शहर से आके यहाँ पे अपना बनाना, एक मुकाम बनाना कितना टफ है? रांची जैसे छोटे शहर से आके यहाँ पे अपना टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनाना कितना टफ है, कितना मुश्किल है? टफ बनाना टफ नहीं है, टफ वो हो जाता है जब आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे तब। क्योंकि आपको ही पता है जब हम छोटे शहर, मतलब रांची छोटा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ अगर कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, जैसे मेरे घर में भी है, तो उनकी मेंटालिटी वैसी चलती है। दूसरा करेगा तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो सीरियल देखेंगे, लेकिन अपने घर के लोग नहीं करना चाहिए, तो वो एक स्ट्रगल है। और वो आपको बहुत फील कराता है कि यार हम मेट्रो सिटी के होते, हम ऐसे होते तो हमारे घर में जो जहाँ आज हम हैं शायद उससे बहुत ऊपर होते। क्योंकि अभी भी हमारे घर में हो गया ना, शौक से कर रही हो ना, हो गया ना, ऐसी बातें चलती है, तो बहुत टफ है वो। थैंक यू सो मच। किरदार क्या होगा, कुछ उस बारे में? मेरे कैरेक्टर का नाम है रुमाल, और रुमाल इनकी फैमिली का बहुत ही अटूट हिस्सा है। मेरे पिताजी के जाने के बाद और हमारे मास्टर साहब ने मुझे पाला पोसा है और बड़ा किया है, और घर का इकलौता मैं मेल पुरुष सदस्य हूँ जो घर के बाहर के सारे काम करता है। तो बहनों में बहन बन जाता है, पापा के बीच में बेटा बन जाता है, माँ के साथ उनका लाडला बन जाता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका किरदार कैसे? मैंने तो देखा आप रोते हुए हैं, रियल लाइफ में भी इस तरह है क्या? रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं है, मेरा कैरेक्टर इसमें बड़की का है, और बस आपने देख ही लिया मुझे रोते हुए, इतना ही मेरा कैरेक्टर। तो ये बताइए, कांदेक से रो रहे थे कि या सीरियल देख के रो रहे थे या ग्लिसरीन लगा लिए थे? ग्लिसरीन बिल्कुल नहीं लगाया था, थोड़ा थोड़ा प्याज वाला भी लग रहा था, उसके बाद में प्यार वाला भी जो दिखाया है कि जो सीरियल देख रहे थे ना सास बहू वाला, तो थोड़ा प्यार, क्योंकि पापा जी शादी कर रहे हैं ना मेरी बहुत जल्दी, और विदा करने की तैयारी है। अच्छा, पापा जी से जानना चाहेंगे, पापा जी ये जब किरदार आपको प्ले करना था, एक वैसा पिताजी जो धन के पीछे लगा हुआ है, मेरे ख्याल से उसमें अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा उसे धन की चिंता थी। बिल्कुल है। तो सर उस बारे में बताइए कि उस बारे में यही है कि मतलब जो मास्टर शिवोत्तम शर्मा है वो धन को नहीं हिलने देगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हाँ बेटियों की भी केयर करता है वो, लेकिन धन थोड़ा सा पहले है। और वो चाहता है कि धन से जो है ना वो अच्छे दामाद या अच्छी चीज़ें वो खरीदी जा सकती हैं। पैसा मतलब इतना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी मम्मी जी से जानना चाहेंगे मम्मी किरदार के बारे में, क्योंकि आप जब अपनी बेटिया के पास जाते हैं तो उनकी जैसे हो जा रही हैं, और जब पापा आते तो किस तरह का हो रहे हैं, तो देखा नहीं मैंने, टेरर ही तो टेरर। उस बारे में कुछ बताइए। हम नारायणी शर्मा प्ले कर रहे हैं, तो हम टीम है हमारी बच्चियों के साथ, और पापा बहुत स्ट्रिक्ट है तो घर में उन्हीं की चलती है, बट हमारा एक अपना गैंग है, मतलब हम जो चाहते हैं वो डिसाइड करके उनसे करवा भी लेते हैं। छुटकी इज़ द मेन रक्षण करता, और उनका हमेशा से वो रहा है कि शी टेक्स अ लीड एंड शी इज़ अ लीडर ऑफ द फैमिली। तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें और होती है घर में, तो वी सपोर्ट ईच अदर। प्यार तो बहुत है पापा से भी, और पापा का पैसा ही सब कुछ है, तो हम उस तरह से थोड़ा सा उनको मनाने की समझाने की कोशिश करते हैं, पर पापा हमारे बिना पैसे के किसी की नहीं सुनते। ये है एक ऐसी किरदार छुटकी जिससे मैं थोड़ा सा, जो मास्टर जी हैं वो थोड़ा घबराते हैं, मतलब ये बात मनवा लेती है अपनी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या किरदार है? मुझे लग रहा है आप पढ़ाकू होंगी उसके अंदर। हाँ, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, और वक्त किताबें लेके घूमती रहती हूँ, बट रियलिटी में वैसी नहीं हूँ। कॉमिक्स रखे हैं, कॉमिक्स रखे रखती हूँ। अच्छा, आपका जानना चाहेंगे, मैंने आपको आज तो देखा नहीं है, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। जी मैं प्ले कर रही हूँ इनके सबसे बड़े बेटे की वाइफ, और मेरी एंट्री भी कल ही होने वाली है। ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, नेहा नाम है मेरा। और क्या होता है कि शादी के समय जब उन्हें पता चलता है कि पढ़ी लिखी नहीं है, तो इनके बेटे जो है मुझे इतना पसंद नहीं करते, चले जाते हैं। तो मैं किस तरीके से उनका दिल जीतने के लिए अपने आप को एजुकेट करती हूँ, और कैसे शेक्सपियर पढ़ के, जो एक बिल्कुल गंवार लड़की है, कैसे 5 सालों में अपने आप को बदलती है उनके बेटे के लायक बनने के लिए। वो डॉक्टर है, बॉम्बे में रहता है, तो एक दिन किसी दिन ऐसा है कि वो मुझे अपना ले, उसके लिए वो अपने आप को एजुकेट करती है। तो इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर है। दरअसल क्या है ना,
मैंने अपने बेटे की शादी करने के लिए, मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने देखा इसका जो बाप है ना वो गुंडा मवाली भी है लेकिन ठेकेदार है, पैसे वाला और पैसे वाला है। तो मैंने उससे पैसे लेके डॉक्टरी और इस कंप्लीट करी। अनपढ़ को जो है ना, ये पढ़ लिखी थी नहीं, और मैंने ताकि मेरा बेटा US जाके डॉक्टरी की बढ़िया सी बड़ी डिग्री ले आए और ये हो गया। अभी मुझे इससे कोई फालतू मतलब नहीं है ना, और इसके बाप से भी हम चाह रहे हैं कि किसी तरह अंदर ही अंदर डिवोर्स हो छुटकारा जाए। सा शादी की रात से हो ही जाए। वो अपनाता नहीं है बहू को और चले जाते हैं छोड़ के, तो बस वो उसी आग में जल रही है और वो अपने आप को कैसे उनके लायक बनाने के लिए करे, इट्स ऑल अबाउट दैट। अच्छा, अब मैं लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, आपके जो फैमिली है बहुत अलग अलग कैरेक्टर है। हाँ। पापा जी का कैरेक्टर अलग है, मम्मी का अलग है, इनका अलग है, तो पूरी फैमिली आपको किस प्रकार से लगी? बहुत वो कहते हैं ना कि ज़्यादा अगर शक्कर हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है, और खट्टी मीठी और सब नमकीन चीज़ें हो तो वो फैमिली में हंसी खुशी, मतलब हमेशा हैप्पीनेस रहता है। तो सेम मैं फील करती हूँ कि ऑफकोर्स जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ पापा ऐसे ही होते हैं, और मैं अपने घर में भी सबसे छोटी हूँ और पापा की लाडली, और यहाँ भी हूँ कि कैसे भी करके मैं मना लेती हूँ। मम्मी की बातें, दीदी की बातें, सब इनसे बोल के मैं मनवा लेती हूँ। और देखा जाए तो इतने दिन शूट करके हम सब सच में फील करते हैं, जब हम सिस्टर का सीन होता है तो लिटरली हम ना रीटेक इतना होता है क्योंकि हमको हंसी आ जाती है सीन करते करते, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। या मम्मी के साथ सीन कर रहे हैं या पापा के साथ सीन कर रहे हैं, कई बार तो ऐसे मैं बोलती पापा ये भी ऐसे होते हैं, तो वैसा इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और मतलब इसमें सच में मैं फील करती हूँ मेरी बड़ी दीदी वो बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी वीक रोने वाली, और ये इसमें बिल्कुल मेरी जो बीच में, मैं भी 3 बहन हूँ और एक भाई है, तो वो भी बहुत पढ़ाकू थी, तो मैं बहुत फील करती हूँ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सुप्रिया इज शी इज सच ए ग्रेट को आर्टिस्ट टू वर्क विद। जैसे हमारे सीन्स अगर कुछ है तो उसमें जान डालने के काम हमारे अलावा वो भी करती है। सो उसमें क्या होता है, हमारा सीन बहुत अच्छा खिल के आता है, एंड थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली ना ये रियल लाइफ में भी ऐसा जो कैरेक्टर इसका है ना, ये चुलबुली वैसी ही रियल में भी वैसी ही है। ये तो हमने यहाँ देखा, पूरे सेट को परेशान करती है, ऐसे जैसे सीरियल में कर रही है वैसे सेट को परेशान करती है। बट इट्स अ गुड एनर्जी, सो ऑल आर हैप्पी एंड चर्पी। मेरा बस एक ही रहता है क्योंकि एज एन एक्टर बहुत टफ़ होता है, क्योंकि आपका फेस कैमरा में दिखता है, और मैं सब बोलते हैं ये हमारा सेकंड होम है, लेकिन नहीं, ये हमारा फर्स्ट होम होता है एज एन एक्टर। और हमको हर टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या हुआ है, या आप जब घर से निकले हैं तो आपके साथ रास्ते में क्या हुआ है, वो सब मैटर नहीं करता, क्योंकि जब एक बार कैमरे में जो चीज़ छप जाती है ना, वो छप जाती है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि कैसे भी करके ना ऐसी एनर्जी बनाओ कि जो सीन बहुत ओके है ना, वो भी सीन ऐसा निकल के आए कि लिटरली अभी तक टचवुड हमने जो भी सीन किया है वो डायरेक्टर सर और DOP सर वाव नाइस बिना बोले आज तक रुके ही नहीं है। इमोशनल सीन्स भी रहते हैं तो कई बार तो ग्लिसरीन लेने की जरूरत